हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CUET 2024 के एक्सक्लूसिव सेशन में। मैं आनंद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है वो कॉन्सेप्ट का है। यहां आप देख रहे होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नरेशन टॉपिक से, और इसके कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर हम लोग जो है इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या रूल्स होता है। मैं आपको बहुत ही लेंथी प्रोसेस नहीं बताऊंगा, मैं ऐसा ही बताऊंगा कुछ जिससे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन पाए। तो आप सबसे पहले देखें कि क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या अंतर होता है और कैसे पहचान करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है या कभी इनडायरेक्ट देके आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। When we report people's words, thoughts, beliefs, etc. कुछ भी, तो we can give the exact words that we were said or that we imagine or thought. This is called direct speech. Direct speech में आप सिंपली ऐसे समझिए कि जो ऑरेटर या जो स्पीकर बोलता है सेम वर्ड जो है इन्वर्टेड कोमास में आपको रिपीट कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, she asked what do you want। ये जो स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट बोला गया था उस सेम स्टेटमेंट जो है ये आपका इन्वर्टेड कोमास में है। एक चीज मैं और बता दूं, ये कोमा इन्वर्टेड कोमास, ये आपका इन्वर्टेड कोमास यहां पर कंप्लीट हुआ, यानी यहां पर सेंटेंस जाके कंप्लीट हुआ। ये नॉट ऑफ इंटरोगेशन का साइन इसलिए आया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहां पर व्हाट व्हेन यानी WH वर्ड्स अगर हो तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब आपको इसमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन किस में हम लोग देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सेम स्टेटमेंट जब ऑरेटर का जो है लिख दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये इन्वर्टेड कोमास में, तो समझिए कि ये डायरेक्ट स्पीच है। We can also make somebody's words, thoughts, parts of our own sentences by using communications with noun clause and changing pronoun tenses other words where necessary। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स क्या है? बेसिकली 3 रूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा तो जो स्टेटमेंट है उसमें जो है चाहे टेंस में हो, पर्सन में हो या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो, तो इसमें चेंजेज होता है। तो समझ जाओ वो इनडायरेक्ट स्पीच है। यानी टेंसेस में भी चेंज हो सकता है। अगर प्रेजेंट है, पास्ट है तो उसको पास्ट में यूज करेंगे, या अगर प्रेजेंट सिर्फ पास्ट है तो पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट का यूज हो सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हो सकता है। तो चेंजेज ऑफ टेंस और पर्सन अगर है फर्स्ट पर्सन आई वी है तो यहां पे आप ही सी में चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन में भी जो है यूज होता है। तो ये आप देखें इसी सेंटेंस को, सी आस्क्ड व्हाट, चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस से है तो जो भी WH वर्ड्स है ये लिख देंगे, सी आस्क्ड व्हाट। अब सेकेंड पर्सन, इसी पर्सन की बात मैं कर रहा था और ये चूंकि बात पास्ट की है तो रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट में है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है जो बोला गया था, जो सेंटेंस सेम सेंटेंस को लिखा है यहां पे। तो आपने देखा कि सी आस्क्ड तो सी आस्क्ड, और इसको इन्वर्टेड कोमास को, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए जो है सेम वर्ड व्हाट जो है यहां पर यूज किया गया है। और ये सेकेंड पर्सन है यू, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, क्योंकि आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ऑप्शन में मी अगर है तो आई लेना है, और अगर हर है तो सी लेना है। ये मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा। हालांकि यू का यहां पर सेकंड पर्सन मी अगर लेते हैं तो बी का आई हो गया। चूंकि बात पास्ट की है तो आप यहां पर क्या यूज किए, पास्ट में, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। जी सर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। कोई नहीं सर, आप लोग खाइए ना, मैं खा के आया हूं। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना सर, फिर भूल जाऊंगा। ओके। तो आपने यहां पर देखा कि सी आस्क्ड
व्हाट, तो व्हाट का व्हाट यूज हुआ है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। तो मी का क्या हो जाएगा आई, तो आई वांट का क्या हो जाएगा वांटेड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है। और क्या इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट 3 कीज पॉइंट्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये 3 पॉइंट्स पे यूं कहें, इसी 3 पे जो है पूरा का पूरा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट है आपका। जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप कहें, यही 3 से आपका डेवलप होगा। सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स, ये सन एक्स्ट्रा लग गया है। चेंज ऑफ पर्सन, मैं इस सन का यूज बताऊंगा क्या होता है, इसको ऐसे रहने देते हैं अपन लोग। सन का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा। चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो आपको समझ में आएगा सन क्या है, क्यों लिखा था मैंने इस वर्ड को, मैं आपको अब बता रहा हूं। सन और 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस मतलब यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हो गया और एन फॉर नो चेंज हो गया, एन फॉर नो चेंज हो गया। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, पूरे नरेशन टॉपिक में यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसका यूज करेंगे और देखेंगे आप इजीली ऑप्शंस जो है एलिमिनेट कर लेंगे आप जो क्वेश्चन दिया होगा। तो अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो आप सभी को पता है आई और वी ये आपका फर्स्ट पर्सन में जाएगा और सिंगुलर प्लूरल में यू जो है सेकेंड पर्सन में जाएगा, ही, सी, इट, ये सब जो वर्ड है, दे, ये सब आपका थर्ड पर्सन में यूज होता है, चाहे नाम ही क्यों ना हो। तो अगर आई वी हो तो सब्जेक्ट में जाएगा, यू है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे हो तो आप नो चेंज में लेके जाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा SON 1 2 3 में क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर भी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको यूज करूंगा, बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो चेंज ऑफ पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसमें से सन मतलब 1 2 3 ऐसे याद रखना। सन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। अब चेंज ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझना है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चेंज ऑफ टेंस को। चेंज ऑफ टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ टेंस एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने पहले चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। ये वैसे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। पूरा समझने की जरूरत नहीं है, पूरा नरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये छोटी छोटी चीज जो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन में, वो कैसे आप समझेंगे। टुडे डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो दैट डे में यूज होगा, और अगर इनडायरेक्ट में दिया हो तो आपको फिर टुडे के पास जाना पड़ेगा। नाउ ये देन में भी होता है या एट द टाइम में भी चेंज होता है। यस्टरडे हो तो आप द डे बिफोर या द प्रीवियस डे यूज करेंगे। टुमारो हो तो आप यूज करेंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दोनों सही है। अब अगर द फॉलोइंग डे लिखा है वो भी ऑप्शन सही होगा, द नेक्स्ट डे अगर है वो भी ऑप्शन सही है। करना कुछ नहीं है, अगर टुमारो यूज किया है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट आपसे पूछ रहा है तो आप देखेंगे सबसे पहले, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज है जिससे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही आपने टुमारो देखा, टुमारो का यूज क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। तो देखेंगे ABCD ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे दिया होगा, दो में से कोई एक ही दिया होगा। तो जैसे ही द नेक्स्ट डे दिया होगा तो मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, दिस इज माय एक्सपीरियंस, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बनाया है तो देखा है कि दो ऑप्शन यू कैन इजीली एलिमिनेट।
एकदम एलिमिनेट कर लेंगे। दो ऑप्शन में ही आपको लगेगा कि ये आंसर बी होगा या सी होगा या सी होगा या डी होगा, ऐसे करके। तो ये एलिमिनेशन मेथड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दिस वीक है तो आपको पता है टुडे का दैट डे, तो दिस वीक का दैट वीक या द वीक बिफोर भी होता है। लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, कुछ भी ऐसा हो तो लास्ट नाइट के लिए या लास्ट इवनिंग भी लगा हो, लास्ट मॉर्निंग लगा हो तो आप द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर आप यूज कर सकते हैं। टुनाइट तो दैट नाइट से टुडे का होता है, टू दैट डे उसी तरह टुनाइट का दैट नाइट होगा। द डे बिफोर यस्टरडे, वैसे आपको यहां तक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने आपको कोई कसर नहीं छोड़ा है कि आपको एक भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे ही द डे बिफोर यस्टरडे आ गया तो आप सीधा समझेंगे 2 दिन पहले की बात हो रही है, 2 डेज बिफोर या द डे बिफोर यूज करेंगे। जैसे ही आपने देखा प्रीवियस डे है तो यहां पर द डे आफ्टर, अगर द डे आफ्टर टुमारो अगर है यहां पे तो आप यूज क्या करेंगे, इन 2 डेज। और नेक्स्ट अगो है तो आप क्या यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे। और नेक्स्ट मंथ तो फिर वही द फॉलोइंग मंथ जो है ये सही होगा या द मंथ आफ्टर सही होगा। द फॉलोइंग मंथ या आपका द मंथ आफ्टर, अधिकतर जो है द फॉलोइंग मंथ आपसे पूछा जा सकता है। आर एगो यानी कि अगो का क्या होगा, बिफोर होगा, जैसे अभी मैंने बताया था। और दिस वीक का आप सभी को पता है कि दैट वीक या लास्ट वीक से भी यूज करते हैं। हियर अगर हो तो फिर आप देयर यूज करते हैं। जनरली यही वर्ड जो है आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आप इजीली आंसर कर सकते हैं। चूंकि आपको खुद से आंसर लिखना नहीं है, ऑप्शन दिया गया है, एलिमिनेशन मेथड के लिए ये वर्ड काफी जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट समझते हैं, चेंज इन नरेशन। सबसे पहले नरेशन को चेंज के लिए हमें सेंटेंस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है सेंटेंस और इट्स टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो है अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे भी नरेशन जो है आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए इंपैरेटिव सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस, जो कि आपके एग्जाम में सीयूईटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एसर्टिव सेंटेंस और इंपैरेटिव सेंटेंस में जो है पूछा गया है। क्योंकि मैंने भी जो मॉक रेडी किया है, जो बुक जो है आपकी जो है आपको मिलेगा, प्रैक्टिस बुक जिसको कहते हैं आप, वो मॉक जो है मैंने क्वेश्चन जो बनाया है वो जनरली मैंने जो है, वैसे तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं हर एक टाइप सेंटेंस पे नरेशन पूछा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, लेकिन आपके लिए ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट है, एसर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने भी देखा कि ज़्यादा पूछा गया। हालांकि आपको सारे टाइप से सेंटेंस में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, याद रखना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब, अब डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने अब बताया था आपको कि जैसे अभी एक सेंटेंस लिखें तो मैं आपको एक चीज हेल्प कर दूं यहाँ पे। अगर यह है he said to me, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। he said to me में said क्या है यहाँ पे, that is RV। मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूं कि यहाँ पे जो मी है ये क्या है यहाँ पे, that is RV। यही रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। एक मिनट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आरभी कहेंगे। यानी ये डिसाइड करेगा कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर है, सो दैट कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। तो कह रहा है कि वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड। ये जो है सेड, ये डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड या आपका सेड अगर है तो सेड भी रह सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड का टोल्ड में चेंज होता है। Verb in the reporting verb is changed into tell or told with an object, otherwise say and said are retained। अगर ऑब्जेक्ट ना हो
लेट मी टेल यू, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर जो है आप क्या करेंगे कि आप सेड का सेड ही रखेंगे, या से है तो से ही रखेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर आप सेड का किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। सेड का किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, और अगर से है तो फिर आप इसको टेल में, और अगर सेड है तो आप इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। यही ये रूल कहता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट है तो ये ही टोल्ड मी हो जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस हो ही सेड और उसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब कह देंगे हम लोग ही सेड दैट, यानी इसको हम लोग टेल में यूज या टोल्ड में यूज नहीं करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है आपका। और इन्वर्टेड कोमास की जगह पे क्या हो जाएगा, अब डैट हो जाएगा। मैंने बताया था इन्वर्टेड कोमास का अब यहां पर क्या हो जाएगा, डैट यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस यानी एसेटिव सेंटेंस में। और नेक्स्ट देखिए, अगर आप डैट इज यूज इन प्लेस ऑफ इट। अब टेंस की बारी, टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है उस पर डिसाइड करेंगे कि टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट समझते हैं। If the reporting verb in the present or future, if the reporting verb is present and future, तो रिपोर्टेड स्पीच इज एनी, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाए रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, या रिपोर्टेड स्पीच आपका किस में आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाए, तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, यानी जस का तस रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, आई से टू हर आई शैल गिव हर मनी। मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस जैसे ही आएगा क्वेश्चन या सेंटेंस तो उस पर ज़्यादा समझेंगे। आपको थ्योरी में लग रहा होगा थोड़ा, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या चेंज करना है क्या नहीं। अब आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे ही आपने देखा आर भी, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट में है तो इसको चेंज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है हर। तो यहाँ पर क्या होगा, आई टेल हर, और इसको हटाने के लिए मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस में डैट यूज होगा। और अब आप याद कीजिए, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये हमेशा साथ साथ लेके चलना है आपको। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन आई है तो सब्जेक्ट में भी आई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई लगना चाहिए। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो जो का क्यों रहेगा, एज इट इज आपको रिपोर्टेड स्पीच भी लिख देना है। तो आई शैल गिव, अब ये थर्ड पर्सन है, और मैंने बताया था थर्ड पर्सन यानी हर, यानी सी से बना है, थर्ड पर्सन नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज, तो ये हर का हर मनी ही आ गया, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, ये तो आपका यूनिवर्सल सेंस में जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में जा रहा है। तो द टीचर टोल्ड, ये चेंज होगा, सेड का क्या होगा, टोल्ड, चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, तो ये टोल्ड चेंज होगा। और इसको हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डैट यूज करते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, बच जाएंगे आप पूरे सेंटेंस को बनाने से, ये छोटी छोटी चीजें। अगर डैट नहीं लगाया है सिंपल एसेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो डैट यूज करना है और ये सेंटेंस एज इट इज हमें लिख देना है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं होगा। कितनों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज इनटू पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वो भी पास्ट में हो जाएगा। मैंने टाइम एंड टेंस से बताया था कि पास्ट की बातें पास्ट में, इसी कॉन्सेप्ट से आता है एक्चुअली, नरेशन के कॉन्सेप्ट से। तो कह रहा है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो ये सब जो है किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा एज इट इज। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसलिए एक वर्ड मैंने लिख दिया है सिर्फ और सिर्फ पास्ट में, जैसा है उसको सिर्फ पास्ट में चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप समझेंगे दूसरा,
पास्ट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए तो क्या करोगे? ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इनटू पास्ट, यानी कि ये अभी प्रेजेंट में है तो सारा पास्ट हो गया, ये तो भी हम लोग करके देखें। लेकिन अगर दोनों पास्ट में हो जाए, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या करोगे? और पास्ट परफेक्ट कैसे चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे चेंज होगा, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको डिटेल में। तो आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं चीजों को। अगर आरभी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरभी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, अगर दोनों पास्ट में हो जाए, दोनों क्या हो जाए? पास्ट में हो जाए, दोनों पास्ट में हो जाए तो क्या करोगे? जैसे he said to me I wanted to talk to you, I wanted to talk to you, तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे? इस रूल को समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आपको कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने देखा कि ये भी पास्ट में और वांटेड भी पास्ट में, दोनों पास्ट में। अगर ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में होता तो आप इसको पास्ट में चेंज कर देते, वांट का वांटेड कर देते। बट चूंकि ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो अब क्या किया जाए? तो याद रखना है रूल 1 3 2 4 अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल? 1 3 2 4, यानी 1 का 3, 2 का 4 यूज करेंगे। यानी अगर जैसे टेंस में पता है आपको, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बाकी 3 का 3 और 4 का 4 रह जाएगा। यानी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। सिर्फ जो रूल चेंज होगा 1 3 2 4 1324 रूल याद रखना है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट में हो जाए। तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 3 एंड 4 का 4 होता है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें, चूंकि अच्छा एग्जांपल है ये, इसको करते हैं। ही सेड, तो आप करेंगे ही टोल्ड मी दैट, टू यूज मत करना, रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ही है तो ही कर देंगे। और चूंकि ये सिंपल पास्ट में है, यानी सिंपल पास्ट यानी 1, तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 यानी पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको टाइम एंड टेंस में कौन सा ने बताया था कि हैड प्लस V3, तो हैड wanted to talk to, अब यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये तो आपको साथ लेके चलना है, ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू टॉक टू मी, दैट विल बी द राइट इन दैट स्पीच ऑफ दिस डायरेक्ट स्पीच। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर से एक बार। तो वही रूल कह रहा है, अगर प्रेजेंट में है तो सीधा पास्ट करना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो 1 का, अभी मैंने बताया था, 1 का आप क्या यूज करेंगे? 1 का आप यूज करेंगे 3, 1 यानी 1 का 3 यूज करेंगे और 2 का आप 4 यूज करेंगे, 2 का 4, यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है। बाकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था। और कुछ ऐसे मोडाल वर्ड्स या फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो विल सेल आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? विल सेल जो है, आप विल सेल अगर है तो वुड और शुड में यूज करेंगे, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मोडाल वर्ब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब मोडाल आर चेंज एज फॉलोस, जैसे मे है तो आप सभी को पता है कि अगर पास्ट में करना हो तो माइट, कैन हो तो कुड करना है, हैव टू है तो हैड टू यूज करना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हैड टू है तो हैड प्लस V3 प्लस 2, तो इसका मतलब हैड टू यूज करना है। और शुड है तो नो चेंज, मस्ट है तो नो चेंज। और नोट में जो दिया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीड नॉट यूज टू, वुड रेदर, वुड बेटर, हैड रेदर एंड हैड बेटर, शुड मस्ट डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन जो देगा, और आप अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं समझे हैं और क्वेश्चन को सिर्फ देखे हैं
और कॉन्सेप्ट को सिर्फ देखे हैं, इसको अमल नहीं किए या इसको अप्लाई नहीं किए, तो आप कैसे फंस सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये क्लियर कर दूं। ये जो है इसमें से बहुत आप जानते होंगे। मस्ट का मस्टेड या मस्ट हैव मत कर देना, मस्ट का नो चेंज, शुड का नो चेंज, और ये सब जो वर्ड हैं वुड बेटर, हैड रेडर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, ये डू नॉट चेंज, यानी चेंज नहीं होता है। कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप इसको यूज करते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है एक और, तो ये समझें। महेश Mahesh said to her, "You must obey your parents. You must obey your parents." महेश सेड टू हर, रिपोर्टिंग भर आप देखेंगे। महेश सेड टू हर, "You must obey your parents." तो महेश सेड का क्या हो जाएगा? टोल्ड। मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा, और इसको हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? डैट यूज करते हैं, और ये तो आपको साथ रखना ही पड़ेगा। पॉकेट मनी आप कह लें तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपने देखा यू है यहाँ पर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? हर, हर यानी सी होगा। अब मस्ट का चेंज नहीं होता है तो आपने मस्ट ओबे, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हर है तो हर यूज किया है। यहां पर तो चलो कॉन्सेप्ट सही है कि मस्ट का यूज नहीं होता है, पास्ट में मस्ट का मस्ट ही होता है, इसको आप चेंज नहीं करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश सेड टू मी आई मस्ट लीव इट एट वंस, तो महेश टोल्ड मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट महेश है, महेश यानी कि ही यूज करना है, और मस्ट का यहां पर क्या यूज कर दिया है? हैड टू लीव एट वंस। तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं या आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, यहां पर आपने मस्ट का हैड टू किया और यहां पर मस्ट को आपने एज इट इज रखा है। तो इसलिए रखा है कि अगर आप सेंटेंस देखें तो ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, तो इसका मतलब है कि आप मस्ट का यहां पर कंपल्सरी है। सी मस्ट ओबे हर पेरेंट्स, करना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था अब नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अगर कुछ ऐसे जो मोरालिटीज वाले सेंटेंस अगर आते हैं, मोरल जो दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या करते हैं? मस्ट में ही यूज करते हैं, जो कि यहाँ कंपलसरी को दिखाता है। लेकिन यहाँ भी कंपलसरी का है क्योंकि यहाँ मोरालिटीज वाली बात नहीं है, पास्ट के किसी पॉइंट पे बात हो रही है, पास्ट के किसी पास्ट के किसी टाइम की बात हो रही है, तो आपने मस्ट का क्या कर दिया है? हैड टू यूज किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा आप, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहेगा और आप मस्ट कर देंगे तो ये ध्यान रखना है, मस्ट का यहाँ पर क्या होगा? हैड टू लीव एट वंस सही है। और एक बात, दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव चेन्नई टुमारो, तो याद रखना है कि टुडे, टुमारो, टुनाइट डू नॉट चेंज। कब? वैसे तो आपको पता है टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टुनाइट दैट नाइट, लेकिन ये चेंज नहीं होता है कभी कभी। कब? अगर स्पीच जो है रिपोर्टेड किया जाए सेम डे में, जैसे इसने लिखा है दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव चेन्नई फॉर टुमारो, तो यहाँ सही है, दैट मॉर्निंग आप नहीं करेंगे। अगर आपने दैट मॉर्निंग किया तो ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड है, ये जो स्पीच है, रिपोर्ट किया गया है सेम डे के लिए, यानी आज सुबह के लिए, ये ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ो वही जो एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है, हर लेवल के क्वेश्चन को आप बना के जाओ सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अभी तक हम लोग सिंपल सेंटेंस पे करे थे, अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे करते हैं। अब वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क। वहां पर सिंपल सेंटेंस यानी एसर्टिव सेंटेंस में आपने क्या किया? टोल्ड लगाया या टेल यूज किया, यहां पर आस्क या आस्क्ड यूज करेंगे, या इंक्वायर इंक्वायर्ड, या वांट वांटेड। अब इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, तो इस हिसाब से आप अंडर नहीं, यहां पर क्या है? वांडर या वांडर्ड यूज होगा। अब क्वेश्चन दो तरह से होते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अगर यस नो वाला हो यानी यस नो टाइप आंसर वाला हो क्वेश्चन, तो वहां पर आप इफ या वेदर यूज करते हैं। जहां पर आप दैट यूज करते थे, अब आप यहां क्या यूज करेंगे?
इफ या वेदर यूज करेंगे, डैट यूज नहीं करेंगे। एक एक चीज को कोरिलेट करते चलो तो भूलोगे नहीं। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह यहां पर इफ या वेदर, वहां पर सिंपल सेंटेंस में डैट यूज करते थे। फादर सेड टू मी डू यू नो द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर। जैसे ही आपने देखा कि यस नो क्वेश्चन वाला है तो फादर आस्क्ड मी, और इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाना है, इफ या वेदर। इफ, अब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। यहां पर आई होना चाहिए, आई न्यू द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर, ये आपका सही है। उसी तरीके से द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर WH क्वेश्चन है, यानी इफ या वेदर यूज नहीं होगा। तो अगर कोई WH वर्ड्स आ जाए तो उसके पहले जो है आप जो है कोई कंजक्शनल वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो द टीचर आस्क्ड रोहन, द टीचर आस्क्ड रोहन, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, वाई का वाई ही लिख देंगे। और चूंकि बात पास्ट की है तो आगे बात भी पास्ट की होगी। सेकंड पर्सन चेंज इनटू रोहन, यानी कि ऑब्जेक्ट रोहन क्या है, ही, तो ही वाज लेट, ये सेंटेंस सही है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है, वहां पर डैट लगता था एसर्टिव सेंटेंस में, यहाँ इफ या वेदर लगता है। और अगर सेंटेंस स्टेटमेंट WH क्वेश्चन से आया तो WH वर्ड से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन में लगा के रखेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ लेट। अब लेट का यूज क्या है, इस पे भी बात करते हैं कि लेट का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। यस, इंटरोगेटिव के बाद क्या आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस आएगा। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, अ वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू, अब ये किस में चेंज होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग टेल, टोल्ड, सेड और दूसरी बात आस्क और आस्क पे समझे थे। अब रिपोर्टिंग वर्ब कमांड, ऑर्डर, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्ट, प्रपोज, एश्योर, आस्क, इस सारे वर्ड पे जो है चेंज होते जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपको सभी को पता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब दिखाता है। जैसे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा सेंटेंस क्या है। आई सेड टू माई फ्रेंड डू नॉट गो आउट इन डार्क, तो आई सेड का क्या हो जाएगा, फॉरबिड माई फ्रेंड, मना करना, मना करना। फॉरबिड मतलब ही होता है नेगेटिव मीनिंग, मना करना, नहीं करना वो काम। तो इसका मतलब है कि डू नॉट के जगह आपने फॉरबिड यूज किया है, तो अब यहां पर डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में आएगा नॉट टू गो, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने फॉरवर्ड नहीं लगाया होता तो फिर यहां पर आप नॉट टू गो कह सकते थे। आंसर होगा आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू गो आउट इन डार्क। इसका मतलब है कि मैंने मना किया ये काम करने को। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉरबिड का यहां पर पास्ट क्या हुआ, फॉरबिड हुआ है। और अगर यहां पर सेड का आस्ट कर देते या ऑर्डर कर देते या एडवाइस कर देते तो फिर आप यहां पर नॉट टू यूज करते। चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड मोहन प्लीज, यहां पर गोमा लगाओ, प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। तो किसको रिक्वेस्ट किया है, इस पार्ट में आ गया है, तो कोई बात नहीं, जिसका पार्ट है लेके जाओ। ही रिक्वेस्टेड मोहन, अब रिक्वेस्टेड क्यों किया, प्लीज काइंडली वर्ड अगर यूज किया गया है, प्लीज या काइंडली वर्ड यूज किया गया है तो आप वहां रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हिम दैट बुक। तो मी का क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही का क्या होगा, हिम होगा। और दैट है तो दैट का तो दैट ही रहेगा। अगर दिस बुक होता तो फिर दैट बुक में यूज करते। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसको इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए आप टू से ही स्टार्ट कर देते हैं, दैट कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। और इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डैट यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज ऑफ लेट। अब ये इंपरेटिव का ही है। अब लेट का जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, एज अ प्रपोजल या सजेशन, एज अ प्रपोजल या सजेशन लेट का यूज होता है। जैसे लेट अस, लेट मी, है ना। तो ही सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू द मूवी। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे बनाएंगे, लेट अस गो टू द मूवी यानी कि प्रपोजल है। ही प्रपोज दैट दे। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि दे या वी ये हो सकता है। दे क्यों यूज किया, फर्स्ट पर्सन सेकंड चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी इतना तो कंफर्म हो गया अस प्लूरल के लिए है। अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन है
तो उसके जगह पे प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज होगा, तो इसलिए दे यूज करते हैं। और सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए वहां पर शुड यूज होना चाहिए, दे शुड गो टू द मूवी। तो इसका मतलब है कि यहां पर दे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड टू दीपा लेट अस बाय अ न्यू हाउस। तो इसलिए दे या वी का यूज करते हैं क्योंकि हमें प्लूरल में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम अस के अकॉर्डिंग सी के पास जाएं तो सी तो सिंगुलर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अस के लिए, लेट अस के लिए या लेट देम के लिए अगर आ जाए तो वी या दे का यूज करते हैं। और चूंकि सजेशन या प्रपोजल की बात है तो शुड यूज करेंगे, जैसे कि वी शुड बाय अ न्यू हाउस। और सेम इंपेटिव वाला ही हाल है कि इसमें क्या है होता है, सॉरी एसेटिव वाला ही हाल है, इसमें भी दैट यूज करते हैं। याद रखिएगा, लेट वाला अगर हो तो इसमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट हो शुड यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एज अ रिक्वेस्ट, जैसे लेट मी, यानी कि आप सभी को पता है लेट मी मतलब होता है कि किसी से आज्ञा लेना, और लेट हिम मतलब ऑर्डर देना, किसी को आज्ञा देना, और लेट अस मतलब होता है प्रपोजल या सजेशन की बात हो रही है। ही सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम, तो ही रिक्वेस्टेड। अब सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। ही सेड टू द मैनेजर, अब मैनेजर को कह रहा है कि मुझे जाने दीजिए, तो धमकी तो देगा नहीं, तो रिक्वेस्ट ही करेगा। तो ही रिक्वेस्टेड द मैनेजर, अब इसको हटाने के लिए दैट यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो ही लगाएंगे। अगर अस होता तो हम लोग वी या दे के सेंस में यूज करते। और आप सभी को पता है कि चूंकि लेट मी गो होम परमिशन मांग रहा है ये, तो ही माइट बी अलाउड, क्या होगा, ही माइट बी अलाउड टू गो होम। सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, उस सेंस पे आपको सही ऑप्शन ऑप्ट करना है। एज एन ऑर्डर, अब ऑर्डर के रूप में अगर यूज हो तो द मैनेजर सेड टू हर असिस्टेंट लेट द कस्टमर्स इन, तो द मैनेजर, अब मैनेजर असिस्टेंट को क्या बोलेगा कि आने दो, रिक्वेस्ट की सेंस नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, द मैनेजर ऑर्डर हिज असिस्टेंट, और इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, टू लेट द कस्टमर्स इन, लेट द कस्टमर्स इन। और कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि SON 1 2 3 थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। मेरे ख्याल से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और क्वेश्चन जब करेंगे तो डिटेल में हम लोग ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सक्लामेशन। वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एक्सक्लेम विद सॉरो। अब जो वर्ब है, जैसे वहाँ एसेटिव सेंटेंस में टेल या टोल्ड होता था, इंटरोगेटिव में आप यूज करते थे आस्क या आस्क्ड, उसी तरीके से यहाँ पर एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद जॉय यूज करते हैं। इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ही सेड गुड हेवेंस, और ये जैसे से है तो पॉजिटिव सेंस में है, या आई एम रूड ये नेगेटिव सेंस में होगा, तो दुख की बात होगी। अब देखिए, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वाज रूड, जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम रूड, तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, यहाँ भी दैट यूज होता है किसके लिए, इन कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, दैट शी वाज रूड। चूंकि ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पास्ट में यूज होगा, एम या इज एम आर की जगह वाज वर्ग का यूज होगा, तो वॉज। द किंग सेड हाउ फुलिश ऑफ मी, यानी कि रिपेंट कर रहा है, पछतावा हो रही है इनको, तो द किंग कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट ही क्यों यूज हुआ कि यहां पर मी की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू किंग, किंग सिंगुलर है तो ही यूज किया। चूंकि बात पास्ट की है तो ही वाज वेरी फुलिश जो है सही सेंटेंस है। और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कराते समय इस कॉन्सेप्ट का कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। व्हाट ऑफ गुड हेवेंस, हो रहे, ये सब जो वर्ड है, ये सब जो जॉय, सॉरो, सरप्राइज, जैसे ब्रेवो की अगर बात करें तो ब्रेवो मतलब होता है शाबाश, एप्रिसिएशन की बात है, अप्लूज या एप्रिसिएशन, या हार्क, लिसन, फाइव या फू, ये घृणा की बात हो रही है, हेट की बात जो है, ये एक्सप्रेशन दिखाता है। इस एक्सप्रेशन से हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब को किसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, वर्ब इन द, लास्ट सेंटेंस इसका है, वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू विश या प्रे। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है
इन डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट करते समय वो आपको विश या प्रे में यूज करना है। द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर विश या ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। द ओल्ड मैन, चूंकि ओल्ड मैन की बात हो रही है, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस पे डिपेंड करेगा और फिर हम लोग ऑप्शन के पास जाएंगे जो सही ऑप्शन होगा। द ओल्ड मैन विश या ब्लेस भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड की बात होती तो आई विश माई या आई सेड टू माई फ्रेंड, तो वहां पर विश्ड की बात होती है, वहां ब्लेस्ड वर्ड यूज नहीं करते। चूंकि ओल्ड मैन है, सन है, तो इसका मतलब है ब्लेस भी कर सकते हैं। अगर ब्लेस नहीं है तो विश्ड भी सही है यहाँ पे, तो हिज सन, और इसको हटाने के लिए दैट यूज करते हैं। और गॉड, गुड नहीं गॉड, ये गॉड है, ये आपका टाइपिंग एरर है। गॉड और मे का चूंकि बात पास्ट की है, मैंने बताया था मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, सेल, शुड, तो मे का क्या हो जाएगा माइट, और मोरल वर्ब के साथ भी वन यूज, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू हिज सन सिंगुलर है, ही है, तो इसका हिम हो जाएगा। नेक्स्ट, द बेगर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो बेगर की बात है तो वो प्रे कर सकता है, यहाँ ब्लेस्ड वर्ड यूज नहीं करना है। द बेगर प्रेड दैट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू कुछ नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सी इसलिए लिया, यहाँ मान के चला है कि हर लेना है। हो सकता है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मी भी लेना पड़े, क्योंकि ऑप्शन जैसा कहेगा उस हिसाब से आपको चेंज करना है। मी अगर होता तो आई यूज करते, अगर यू लेता, यू तो खैर है ही, अगर देम लगाते तो फिर दे यूज करना पड़ता। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या मान के चला है ऑप्शन। तो द बेगर प्रेड दैट, सी क्यों किया, सेकंड पर्सन हर ले लिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो सी और मे का क्या हो जाएगा माइट लाइव लॉन्ग, ये आपका सही है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्रेशन है लिव लॉन्ग हो या मे गॉड हेल्प यू, ब्लेस यू, तो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आपको रिटन में आंसर नहीं देना है, आपको ऑप्शंस जो है दिया जाएगा और सही ऑप्शन तक आप पहुँच पाएंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार नहीं तो दोबारा भी एक बार आप समझ लें, सो दैट कि जब आप क्वेश्चन करें तो मेरे साथ जब क्वेश्चन करें तो आप खुद से खुद जल्दी जल्दी आंसर कर पाएं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन दिए होंगे और आपको एलिमिनेशन मेथड से आंसर करना है। मिलते हैं अगले सेशन में अब इसके क्वेश्चन के साथ, तब तक इंतजार कीजिए और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसको आप पढ़ के रखिए, सो दैट कि आपको उसमें बहुत ही मजा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।